एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। सो एक तरफ देखिए टर्की और पाकिस्तान का भाईचारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ एक मैसिव एंटी टर्की सेंटीमेंट चल रहा है पूरे देश भर में। ये आप बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं। ये बॉयकॉट टर्की कैंपेन ट्रेंड कर रहा है भारत में। जितने भी लोग टर्की जाने वाले थे भारत से, बुकिंग अपना रेगुलर कैंसिल कर रहे हैं। जो भी इंडियन ट्रेवल कंपनीज है लाइक मेक माई ट्रिप एंड ऑल, रेगुलर बेसिस पे बुकिंग वगैरह सस्पेंड करते जा रहे हैं। और सिर्फ बुकिंग नहीं, सिर्फ टूरिज्म नहीं। और देखिए ये जो ट्रेंड है ना, ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा है बोथ टूरिज्म एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड टर्की। मगर इन सब के बीच में टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हर बार ये कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, और रिसेंटली भी इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो क्यों है पाकिस्तान और टर्की के बीच इतना बड़ा रिलेशन? क्यों हर बार टर्की पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ रहता है डिस्पाइट ऑल द ट्रेड्स एंड ऑल? अगर ट्रेड्स की मैं बात करूं, देखिए ट्रेड का नंबर अगर मैं कहूं तो इंडिया टर्की का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ एशिया। ऑलमोस्ट $5.2 बिलियन एक्सपोर्ट किया है भारत ने टर्की से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और उसी पॉइंट पे अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो $3.78 बिलियन टर्की से इंपोर्ट किया है भारत ने। तो नंबर देखिए काफी बड़ा है। लेकिन इतना नंबर के बाद भी क्यों टर्की के प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट अलग अलग टाइम पे दिया जाता है? देखिए टर्की और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत पुराना है, सिंस 1950s, या फिर उससे पहले भी मैं अगर बात करूं तो जब टर्किश वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तब के प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान पे जितने भी लोग थे, जितने भी मेनली मुस्लिम लोग थे, उन लोगों के द्वारा एक फाइनेंशियल एड ऑटोमन एम्पायर को भेजा गया था। देखिए टर्की और भारत का जो रिलेशन था इनिशियली उतना खराब नहीं था। एक सेकुलर गवर्नमेंट जब टर्की पे था तब एक बैलेंस अप्रोच या फिर इंडिपेंडेंट टाइज था भारत के साथ, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस ऑन पॉलिटिकल इश्यूज लाइक साइप्रस, आर्मेनिया, कश्मीर। लेकिन जब से एर्डोगान ने ऑफिस संभाला है तब से लेकर इनका जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज्यादा है। और जब से भारत ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है तब से ये मतलब थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं। और इन्होंने हर बार एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूज किया है लाइक यूएन जनरल असेंबली या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन टू हाईलाइट द कश्मीर इश्यूज, टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इश्यूज। तो इनके द्वारा बार बार ये सब क्यों किया जाता है? देखिए फर्स्टली मैं कहूंगा पाकिस्तान टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 पॉइंट पे मैं समझाऊंगा। फर्स्टली देखिए पाकिस्तान टर्की के इस्लामिक प्रोजेक्ट का एक एलाई है। अभी सवाल आता है कि इस्लामिक प्रोजेक्ट, फर्स्टली पाकिस्तान टर्की के इस्लामिस्ट जो प्रोजेक्ट है इसका एक एलाई है। अभी सवाल आता है कि इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट है क्या? देखिए इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये टर्की के लिए एक विजन है जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है पूरे टर्की में। और मैं पर्टिकुलरली जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी मतलब एकेपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसका फाउंडर खुद एर्डोगान है। एक्चुअली एर्डोगान इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट के द्वारा मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की के जो रोल है उसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। इनके हिसाब से एक मुस्लिम कम्युनिटी होगा जो टर्की बेस्ड होगा, और टर्किश मुस्लिम इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट और डेवलप करना चाहते हैं। इनके हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है ये एक टर्किश इस्लामिस्ट सिंथेसिस है, जो एक तरीके का नेशनल आइडेंटिटी और रिलीजियस वैल्यूज का मिक्सचर या फिर ब्लेंड अप कह सकते हैं। एर्डोगन का ये विजन देखिए इस्लाम को रिशेप करना है इन टर्की एंड इन अदर मुस्लिम कंट्रीज। रिशेप इन द सेंस मैं कहूंगा मोर मॉडरेट एंड मोर नेशनलिस्टिक वर्जन ऑफ रिलीजियन। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अरब कंट्रीज ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया और मानते भी नहीं है अरब कंट्रीज, बट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। और पाकिस्तान इज वर्किंग एज स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान फॉर द स्प्रेड ऑफ टर्किश आइडियाज टू सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और टर्की का जो ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ये पाकिस्तान पे है, कुछ हद तक बांग्लादेश पे है, कुछ हद तक मालदीव्स पे है और मलेशिया पे भी है। और बेनिफिटेड हो रहे हैं ये लोग। जो भी एर्डोगन का विजन है ये इन सब कंट्रीज में थोड़ा बहुत फैला हुआ है, लेकिन येट इट वाज अनेबल टू मेक ए ब्रेक थ्रू इन इंडिया डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स। ये एक पॉइंट है जो आप सब मान सकते हैं कि जिसके लिए टर्की पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। देखिए बेनिफिट तो है, जिसके वजह से ट्रेड के लॉस के वजह से भी टर्की पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है। दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के जो बड़े भाई थे उनके साथ एर्डोगान का, नवाज शरीफ के साथ एर्डोगान का बहुत ही क्लोज रिश्ता था। और पुराने रिश्ते को बरकरार रखते हुए आप कह सकते हैं कि एर्डोगान का एक रिलेशन शहबाज शरीफ के साथ फिलहाल है। व्हाइल देयर इज ए फ्रिक्शन इनिशियली विद इमरान खान, लेकिन उसको बाद में सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट अगर मैं कहूं, देखिए
पाकिस्तान एक छोटा इकोनॉमी के कंट्री आप मान सकते हैं, लेकिन जो डिफेंस है, डिफेंस एज कम्पेयर टू इंडिया उतना खास नहीं है। बट स्टिल साउथ एशिया में जितना कंट्रीज हैं लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उस कंट्रीज के मुकाबले पाकिस्तान का डिफेंस का बजट थोड़ा ज्यादा है। तो टर्की देखिए एक आप कह सकते हैं कि एक्सेस मिल गया है टर्की को। बीइंग ए नेटो कंट्री, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ टर्की का एक एक्सेस है और जिसका बेनिफिट पाकिस्तान लेना चाहता है। फिलहाल पाकिस्तान यूज कर रहा है चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर, हेवीली रिलायंट ऑन चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर। लेकिन चाइना का प्रोडक्ट किस तरीके का है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, टर्की को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस है टर्की के साथ, उसको यूटिलाइज करना चाहता है पाकिस्तान थ्रू द रिलेशनशिप विथ पाकिस्तान। ये एक तीसरा पॉइंट है जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि टर्की और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ज्यादा है। देखिए और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इंडिया किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है इस विषय? देखिए इंडिया टर्की रिलेशंस हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेवेंस, दो दे मे डिफर ऑन सर्टेन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज, बट टू ए ट्रेड टॉप्स $10 बिलियन। इन्वेस्टमेंट भी $480 मिलियन से ज्यादा है, ज्वाइंट वेंचर्स है, टेक्नोलॉजी टाइप्स है, टर्किश कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वॉल्व है इंडिया पे। तो ये जो आउटरीच है या फिर बॉयकॉट टर्की है, इसका जो इम्पैक्ट है ये लिमिटेड रहेगा टर्किश इकोनॉमी पे, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखिए बहुत ज्यादा है इसके। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट। तो अभी भारत के द्वारा क्या किया जा सकता है? देखिए मेरे हिसाब से एन असर्टिव इंडियन डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स विल बी नेसेसरी टू काउंटर टर्किश स्टेटमेंट इन ग्लोबल फोरम्स। जो भी ग्लोबल फोरम है लाइक यूएन, FATF, IMF, हर जगह पे एक्सपोज किया जा सकता है इनका हाइपोक्रेसी को। और मेनली OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पे टर्की इज ए की मेंबर ऑफ कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप। तो हर एक जगह पे टर्की को एक अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए बॉयकॉट टर्की ट्रेंड ठीक है, लेकिन टूरिज्म पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है टर्की। और इंडियंस के द्वारा जो भी बॉयकॉट किए जा रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, और इसका जो मैंने जैसे आपको बताया एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो है, लेकिन टर्किश इकोनॉमी पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मुद्दा बात यही है कि भारत के द्वारा UN, FATF, IMF पे कड़ी से कड़ी स्टेप लेना पड़ेगा अगेंस्ट दिस 2 कंट्री, मेनली टर्की एंड पाकिस्तान। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।